खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में सब सुनने वालों की खिदमत में आज फिर पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीज़ो, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक सुलेमान की इमसाल, उसका 17 बाब, उसकी 14 आयत। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, झगड़े का शुरू पानी फूट निकलने की मानंद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। मेरे अजीजों, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक हमारा मज़मून है कि झगड़े से कैसे बचना है। दुनिया के हालात अगर देखें, खा वो घरों के हैं, कलीसियाओं के हैं, मुल्कों के हैं, कौमों के हैं, हर तरफ बेचैनी और लड़ाई और झगड़े की अफवाहें, बातें हमें सुनने को मिल रही है। आप न्यूज़ चैनल लगा लें, वहाँ पर भी जंगों के बारे में, लड़ाइयों के बारे में बहुत सारी खबरें जो है वो इस वक्त गर्दिश में है। इसी तरह अगर हम अपनी सोशल लाइफ में देखें, मुआशरती जिंदगी में देखें, अपने मुआशरे में नजर दौड़ाएं, या जब हम मसीही हैं तो अपनी कलीसियाओं में नजर दौड़ाएं, तो इसी तरह की चीजें जो हैं वो हमें मिलने हमारी नजरों के सामने से गुजरती है या हमें मिलती हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई का रुख जो है वो बनता जाता है, और वो तल्ख बातें, गुस्से वाली बातें अपनी सिमत जो है वो झगड़े की तरफ लेकर चली जाती हैं। सोशल मीडिया पर देखें, आए दिन कोई ना कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां पर हमें झगड़े की, लड़ाइयों की इतला नहीं मिलेगी। ये आयत जो है इसने मुआजना किया है। सुलेमान ने बहते हुए पानी, चलते हुए पानी के साथ इंसानों के झगड़े का मुआजना किया है, क्योंकि पानी बजाते खुद जब खड़ा रहता है तो वो बंद के अंदर होल नहीं बना सकता। जब पानी के अंदर कंकरियां और रेत जो है वो शामिल होती है और फिर वो पानी बहना शुरू करता है, और उसका टकराव जो है वो बंद के साथ होता है या दीवार के साथ होता है, तो उन कंकरियों और उस रेत के साथ मिलकर पानी जो है वो पहले छोटा सुराख बनाता है, और फिर बढ़ते जैसे ही दूसरी अज्जा उसमें शामिल होते हैं, जो चीज़ों को तोड़ने का सबब बनते हैं, तो फिर वो एक बहुत बड़ा शगाफ बन जाता है, जिसको बंद करना बाद में मुश्किल हो जाता है। और कई दफा देखा है, जब सैलाब आते हैं तो बंद इसी तरह टूटते हैं, और इंसानों के दरमियान गुस्से वाली गुफ्तगू, गुस्से वाले अल्फाज इसी तरफ हमें लेकर जाते हैं। जो खुदा के पाक कलाम की आयत है उसके मुताबिक जैसे जैसे इंसान एक दूसरे को अपनी दलील के जरिए झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, और आम गुफ्तगू के अंदर तलखी वाले अज्जा जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, तो फिर आम गुफ्तगू से हटकर बात आगे चली जाती है और फिर वो झगड़े का सबब बनती है। मेरे अजीजों, मौजूदा हालात के मुताबिक
بہتر یہی ہے کہ کلام مقدس کی جو آیت ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، بات جہاں پہ شروع ہوئی تھی اسی کو وہاں پر ہی ختم کر دیا جائے۔ جھگڑے کی شروعات کا موازنہ ڈیم میں ایک چھوٹی شگاف سے کیا جاتا ہے۔ جس طرح پانی کا دباؤ ایک چھوٹا سا عرصہ بڑھاتا ہے، اسی طرح ایک ابتدائی دلیل جو ہے وہ تیزی سے بے قابو تنازع میں بڑھ سکتی ہے۔ معاملے کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان اجزاء کو، ان باتوں کو ہم نے ترک کر دینا ہے جو جھگڑے کا، لڑائی کا سبب بنتی ہیں۔ ایک بار لڑائی شروع ہو جانے کے بعد نقصان پر قابو پانا یا اسے واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب بڑا شگاف پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو ہر سننے والے کو، ہر انسان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ کسی کو غصے یا جھگڑے کی ابتدائی علامات کو پہچاننا چاہیے اور اسے فوری طور پر کم کرنا چاہیے۔ لڑائی کے ان الفاظ سے بھی گریز کرنا چاہیے جن کے ذریعے تنازع بڑھتا ہے، اور جھگڑے تک نوبت نہیں پہنچنی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہر ایماندار کی زندگی میں اس طرح کی صورتحال کو بچا کر رکھے، ایمانداروں کو اپنی سلامتی اور حفاظت میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ان بیماروں کے لیے بھی خداوند سے دعا کرتا ہوں جن کی لسٹ ہمارے پاس ہے، خداوند ان کو شفا عنایت فرمائے، خواہ وہ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں۔ جن کے کاروبار میں کسی قسم کی کوئی مندہ پن جا رہا ہے، خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس میں بڑھوتری اور ترقی عطا فرمائے، اس سارے نقصان کو ختم کرے۔ بے روزگار بیٹے بیٹیوں کو روزگار عطا فرمائے، بے اولاد جوڑوں کو خداوند اولاد جیسی برکت عطا فرمائے۔ ہمارے اس عزیز وطن میں کلیسیوں کو رہنمائی عطا فرمائے، خدام کو رہنمائی عطا فرمائے، تاکہ خدا کے پاک کلام کی منادی جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ، صبر تحمل کے ساتھ کی جائے، اور ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں امن اور سلامتی کو خدا قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔